आज का हमारा सबक जो है ना, इससे अगला सबक है और मैं सफ़ा नंबर बताऊंगा आपको, खुद ढूंढ कर पहले। एक मिनट। माशाअल्लाह, सफ़ा नंबर 22 है जी। मैं अपनी तरतीब से चल रहा हूँ, मैं कायदे की तरतीब से नहीं चल रहा। जो मेरे जहन में एक प्लान है ना, मैं उसके मुताबिक चलना चाहता हूँ। 22 नीचे देखें, नीचे लिखा होता है, सफ़ा नंबर नीचे लिखा होता है, नीचे 22। कारी साहब, हाफ़ साहब 22 निकाल लिया जी? मिल गया जी। अच्छा भाईजान, ये है, देखें मसलन ये बा है ना, बा, अगर इस पर आप जबर लगाए तो लंबा करें, इसको खींचे, बा खुद ब खुद अलीफ हो जाएगा। बा बस सिर्फ जबर हो अगर, तो वो ये बा बनेगा ना, बा, बा। ठीक है जी। अगर आपने इसको खींचा तो वो क्या बन जाएगा? अलीफ बन जाएगा। इसमें माना भी चेंज होता है। कल बात हो रही थी टूटियों के पास कि माना में क्या चेंजिंग होती है। मसलन ये देखे ना, ये लफ्ज है कौला, कौला। अगर किसी ने कहा कौला, तो कौला का माना है उस एक ने कहा, कौला का माना है उन दो ने कहा। अगर ये देखें, कौ है और इसके ऊपर पेश है कौलू, लंबा करेंगे तो जमा, ये जमा हो जाएगा। लंबा करेंगे तो उसको जमा हो जाएगा, उन सब ने कहा, तो माने में ये चेंजिंग हो जाती है। तो खैर, किसी भी हरफ के ऊपर जबर हो तो उसको खींचें तो वो अलिफ बन जाता है, तो वो वाहिद से तस्निया हो जाता है। ज़राबा से ज़राबा, नसरा नसरा, और फतहा फतहा, समा नसरा का मतलब है उसने मदद की, नसरा उन दो ने मदद की। खैर, अगर समझ आई कि अच्छा जी, अगर ये इसके नीचे जेर हो, इसको खींचें, खींचें बी, तो या बन जाती है। खींचने से क्या बन जाती है? या बन जाती है, बी। अच्छा जी, अगर ये बा हो और इसके ऊपर पेश हो, इसको खींचें तो इसको वाव बन गई है, बू। तो खींचने से, अच्छा जबर को खींचने से क्या बनता है? जेर को खींचने से क्या बनता है? पेश को खींचने से क्या बनता है? इसका मतलब यह है कि अलिफ जबर का मुवाफिक है, कि मुवाफिक है, और या साकिन जो है वो जेर के मुवाफिक है, और ये वाव जो है ये पेश के मुवाफिक है। या इसको हम झटकी जुबान में कह लेते हैं कि अलिफ जबर का भाई है और या जेर की बहन है और वाव पेश की बहन है। खैर, ये मैंने भाई भाई बहन से समझा दिया है। तो बहरहाल मुवाफिक लफ्ज है, असल ग्रामेटिकल जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, वो ये मुवाफिक लफ्ज, यानी अलिफ अपने मुवाफिक हरकत के बाद आया है, या अपने मुवाफिक हरकत के बाद आई है, वाव अपने मुवाफिक हरकत के बाद आई है। ठीक है ना? तो ये सबक कल का है, मुवाफिक के अगर ना हो तो फिर क्या होता है, वो सबक कल का है। लेकिन आज का सबक सिर्फ इतना है कि अगर जबर के बाद अलिफ हो तो उसको 1 सेकंड लंबा करना है। यार ये मुझे कौन सही रहा? अब सही हो। अच्छा जी, कान भी तो खिंचा गया। ओके जी, अलिफ को 1 सेकंड, जबर के बाद अगर अलिफ हो तो उसको 1 सेकंड लंबा करते हैं। जेर के बाद अगर या साकिन हो तो उसको भी एक अलिफ यानी 1 सेकंड लंबा करते हैं। पेश के बाद अगर वाव साकिन हो तो उसको भी एक अलिफ लंबा करते हैं। अगर अलिफ ना हो तो लंबा नहीं करेंगे। इसमें अगर या ना हो तो इसको लंबा नहीं करेंगे। अगर इसमें वाव ना हो तो लंबा। कल ये सबक था,
कल ये सबक था कि अगर सिर्फ किसी के ऊपर जबर या जेर या पेश हो तो उसको लंबा नहीं करते। लेकिन ये आज मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, याद होना चाहिए, ये यहाँ याद होना चाहिए। अब मैं चौथी मरतबा दोहराने लगा हूँ ये बात। अगर जबर के बाद अलिफ हो, जेर के बाद या साकिन हो, पेश के बाद वाव साकिन हो, तो इसको 1 सेकंड लंबा करना है। ये बात याद होगी, इतनी सी बात है जी। यासर भाई आप बताएंगे, दोबारा से इसको दोहराएंगे। जी मैंने समझाने के लिए लफ्ज़ सेकंड बोल दिया। वैसे तजवीद की जुबान में इसको एक कहते हैं अलिफ, एक अलिफ लंबा करें। एक अलिफ की मिकदार बताई जाती है कि एक मुट्ठी को खोल कर बंद कर दें, तो ये एक अलिफ की मिकदार है और ये तकरीबन 1 सेकंड ही बनता है। ये एक अलिफ की मिकदार है। तो बा, बू, बी, ता, तू, ती, लेकिन इसमें झटका नहीं हो रहा। ता, तू, ती नहीं है। ता, तू, ती, सा, सू, सी। लो जनाब, ये 80% लोगों की, बल्कि 90, मैंने कल बताया 99.99 लोगों की ये मिस्टेक है। आम हिंदुस्तान में, हमारे इंडो पाक इधर के इलाकों में ये गलती आम है कि वो जबर जेर पेश को लंबा कर देंगे, या जहां पर लंबा करना चाहिए उसको लंबा नहीं करेंगे। तो ये मिस्टेक अगर आपने ओवरकम कर लिया तो आपने बहुत ज्यादा गलतियों को काबू में कर लिया। अब देखें जी, सफा नंबर 22 में दो दो लाइनें एक साथ ही पढ़ेंगे। हाफ़िज़ साहब आप पसंद करेंगे पढ़ने क्या? ज्यादा भी नहीं, इसको 2 अलिफ नहीं करना, 2 अलिफ नहीं लंबा करना, 1 अलिफ रहे जी। जी अच्छा जी, वो जो हमने मखरज सीखा, जो पहले दिन का सबक है कि सा को कैसे पढ़ना है, हाई साहब तुसी दसो। हाँ, जुबान की नोक दांतों की नोक के साथ लगाएंगे और इसमें क्या चीज, सीटी नहीं होगी, सीटी नहीं होगी। सा को में, सा में सीटी नहीं है। सा, सो, सी। जी 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 जनाब, जाल, जाल कैसे पढ़नी है? सा और जाल का एक ही मखरज है, रा, रू, री। जी जा को कैसे पढ़ना है? सीटी के साथ, ज, जू, जी। जी कारी साहब क्या फर्क है सा और सीन में? सा और सीन में क्या फर्क है? सा, मैं पूछ रहा हूँ 2-3 नुक्तों वाला, कि सा बगैर सिटी के है और सीन सिटी। और सीन और सौद में क्या फर्क है? ना, सरीन बारीक, दोनों में सिटी है, लेकिन सीन सीटी वाली बारीक होती है और सौद सीटी वाला मोटा होता है। जी, सा, सू, जी, सी। जी जी मुस्तफा साहब, मुश्किल आप पर सबक आया है। सो, सू, सी और वो, वो, वी। जी आगे इरफान साहब। जी इरफान साहब, आप पहले सबक में नहीं थे तो हमने बताया था कि ता और तौ में फर्क है। ता जो 2 नुक्तों वाला है वो बारीक पढ़ते हैं, हाँ जी, और इसको मोटा पढ़ते हैं। तो जी माशाल्लाह ठीक है।
और इसमें हमने ये बताया था कि ज़ौ जो है ये नरम है और मोटा है, और ज़ौद जो है वो भारी है और मोटा है, दबा के उसको पढ़ना होता है, और इसको दबा के नहीं पढ़ना होता है। ये है ज़ो, ज़ू, ज़ुई। जी हाँ जी। जी गी। जी गईन भी मोटा हरफ है, गो, गू, गी। फ, फू, फी, को, कू, की, क, कू, की, ल, लू, ली, म, मू, मी, न, नू, नी, व, वू, वी, ह। ਇੱਥੇ ਫਸਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹ, ਹੂ, ਹੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ। ਉਹ ਹੂ, और स्पीकर में जब हु की आवाज आती ना तो खैर उसरा की आ रही ना। हाँ, अल्लाहू अल्लाहू। वो कहते इथों दिल दे विच चोटां लाओ, वो कहते जरबा लाओ दिल ते जरबा लाओ। हा तो ये है हा, हू, ही। जिंदी हुन हा ना निकली, उन्हें 4 दिन उथे उस मसे छड़ गया होना जिथे वो जिक्र कर रहे होंदे ने, अल्लाहू अल्लाहू हू हू। वो जिन्ना बहुत आ, उ, ई, ये फर्क, इसका फर्क है आइन के साथ मेचा है इसका, आइन के साथ इसका पेचा है। आ, उ, ई वो है आइन, लेकिन हमजा में क्या है, आ, उ, ई। ये बड़ी गलती है, कई हमजा को आ, उ, ई कह रहे होते हैं, ठीक है, तो या आइन को आ, उ, ई कह रहे होते हैं। आइन को आ, उ, ई नहीं कह रहा, उसको आ, उ, ई, और इसको आ, उ, ई। जी या, यू, यी। इसका आगे उन्होंने प्रैक्टिस बताई होगी जनाब, आ जाएं आगे। कौला, क्या पढ़ेंगे इसको? कौ को लंबा क्यों करना है? अलीफ है, जबर के बाद अलीफ है। और कौला पढ़ेंगे, कौला। अगर कौला कह दिया तो क्या हो जाएगा? उन दो ने कहा। अच्छा जी, खौतब, अगर कोई पढ़े खौतब तो बा को लंबा करेंगे तो उन दो ने मुखातबत की, ठीक है, दो हो जाएगा। खौतब। जी आक़ब, हरफ की आवाज भी सही निकालनी है, तो आइन आक़ब, क्या नहीं है, क़ौ क़ौ क़ौ। आक़ब, क़ालू। देखिए अब इसमें क़ा को लंबा क्यों कर रहे हैं? अलिफ। लू को लंबा क्यों कर रहे हैं? वाव साकिन है, पेश के बाद वाव से पूरा लफ्ज बोलना है। अच्छा, इस सूरत में एक और चीज आप याद रखिए, इसको हरूफ मद्दा कहते हैं, इसको इसकी तजवीद की जुबान में हरूफ मद्दा कहते हैं इसी को। अगर जबर के बाद अलिफ आ जाए तो इस अलिफ को हरफ मद्दा कहते हैं। हरफ का माना तो आपको पता है, हरफ हरफ। मद्दा का माना होता है लंबा, लंबा किया जाने वाला हरफ। हरफ मद्दा मतलब लंबा किया जाने वाला हरफ। तो अगर कोई पूछे कि हरूफ मद्दा कौन कौन से हैं, तो हम बता सकते हैं कि अलिफ जब जबर के बाद आए, या साकिन जब जेर के बाद आए, वाव साकिन जब पेश के बाद आए। तो ये अलिफ, या और वाव ये हरूफ मद्दा है, हरूफ मद्दा है। तो आज का सबक का टाइटल है हरूफ मद्दा। आज हमने क्या पढ़ा जी? हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा आज हम पढ़ रहे हैं। और हरूफ मद्दा, हरूफ हरफ की जमा है, और मद्दा का माना लंबा किए जाने वाले। लंबा किए जाने वाले हरूफ कितने हैं? 3 हैं। यही तजवीद में जनाब आप हैरान होंगे कि 2-2 साल तजवीद पढ़े कारियों को, मैंने 5-6 कारियों का इंटरव्यू लिया पिछले एक, मैंने इदारे में क्लास के लिए टीचर लेना था, तो 2-2 साल पढ़े जो तालिब इल्म थे ना, हालांकि उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी थी, ये एक छोटी सी बात थी, तो कभी किसी ने गौर नहीं किया होता
कि वो छोटी बात भी पूछ ली जाती है तो उनको ये ना आए, हरूफ मद्दा हरूफ लीन ये तक ना आए। हैरान यार, इधर क्या करते रहे हो। अब मैं इदारे का नाम लूंगा तो नाम बहुत बड़ा है, तो आपके करीब ही है, बस अब आपको समझ आ गई, उस इदारे से फारिग हुए। तो हरूफ मद्दा कितने हैं जी? हरूफ मद्दा 3 हैं। और हरूफ मद्दा कौन कौन से हैं? अलिफ जब जबर के बाद आए, या साकिन जब जेर के बाद आए, वाव साकिन जब पेश के बाद आए। तो कितना लंबा करना चाहिए इनको? एक अलिफ। एक अलिफ कितना होता है? 1 सेकंड, मुट्ठी को खोल कर बंद कर लें तो हैं? सेकंड नहीं, खोल कर बंद करें। सेकंड जनाब इन्ना भी छोटा नहीं होता, एक सेकंड में 10 नैनो सेकंड होते हैं। हाँ, दरमियाने तरीके से, हम जल्दी खोल रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड के अंदर 10 नैनो सेकंड्स होते हैं। अच्छा जी, जी हाँ। अच्छा, सिखाने में जो उस्ताज हैं वो इससे ज्यादा लंबा कर देते हैं कि सीखने में जब आप 2 सेकंड तक लंबा करेंगे तो फिर वो 1 सेकंड तक सीखेंगे। सिखाने में उस्ताज यानी वो बता के कहते हैं ये इतना लंबा है नहीं, लेकिन मैं जानबूझ के लंबा करवा रहा हूँ ताकि जो असल ड्यूरेशन में आप आ सकें। तो अब मुट्ठी बंद करने का भी तो है ना ये कि ये लो, तो यह है। अच्छा, वो इस 1 2 3 ऐसे भी करवा रहे हैं, मतलब मद को लंबा करना है ना, वो कहते हैं ऐसे खिलवाते हैं ये नॉर्मल। लेकिन ये है कि ये जल्दी भी हो सकता है, तो ये तो कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है, तो जल्दी में ऐसे है, दरमियाने दर्जे में ऐसे है जी। रूफे मद्दा सफ़ा नंबर 23 में एक अलिफ का अंदाज़ा इस तरह किया जाता है कि खुली उंगली दरमियाने तरीके से बंद की जाए या बंद उंगली को दरमियाने तरीके से खोला जाए, लेकिन ये महज अंदाज़ा है, असल दारोमदार उस्ताद के पढ़ाने पर है, और हमारे उस्तादों ने जो हमें पढ़ाया है वो इस तरह से पढ़ाया है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, मैंने इसको तो देखा ही नहीं। बा बू बी। अच्छा, इसके हम सॉरी नेक्स्ट पढ़ रहे थे, सफ़ा नंबर 24 पढ़ रहे थे हम। कौलू कौलू सहून सहून। सा को लंबा क्यों कर रहे हैं? अलिफ अलिफ मद्दा। हु को लंबा क्यों कर रहे हैं? वाव साकिन वाव मद्दा हो गया। अब आप वो तजवीद की जुबान बोले ना, अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा, अब आप वो जुबान बोले जी। सा को लंबा क्यों कर रहे हैं? अलिफ मद्दा की वजह से। हु को लंबा क्यों कर रहे हैं? वाव मद्दा की वजह से। और ना को लंबा करना है ना। सहून क़ूलू मुस्लिहून यशउरून यअमलून हफीज़ुन लतीफ़ुन रहीमुन क़ील उहीत सीक़ शदीदुन अज़ीमुन अजीबुन तजरी हीन ज़रबू करीमुन समीउन हकीमुन नूहीहा हील गीज़ युरीदु फ़क़ीरुन ऊज़ीना अज़ीज़ुन मुक़ीतुन अकीदु मुजीबुन वकीलुन। अच्छा जी, अब ये तो हो गया इधर। अब पकड़े कुरान पाक। सर ये कुरान पाक देना सबको।
जी सफ़ा नंबर खोलें, पहले ही हम सूरह बकरा खोलने लगे हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन हम खोलने लगे हैं सूरह बकरा, पहला सफ़ा, अलिफ लाम मीम वाला। जी पढ़ें, हफ्सा पढ़ेंगे जी। अब जो हमने रूल्स अभी नहीं पढ़े मैं उसको अब डिस्कस नहीं करूंगा, अलिफ लाम मीम को अब डिस्कस नहीं करूंगा जी। जनाब आपने बहुत अच्छा पढ़ा। ला, ये ला इन्होंने लंबा किया, क्यों लंबा हो रहा है? अलिफ मद्दा आ गया ना जी। फी आपने लंबा किया, फी ही, ठीक है ना? तो फी को लंबा क्यों किया जा रहा है? यहाँ साकिन वजह जी। अब फी ही कहेंगे, फी ही, जेर को लंबा नहीं करना जी। आगे जी। अब कोई कहे अल्लज़ी, ज़ी को लंबा क्यों कर रहे हैं? या साकिन, या मद्दा, या मद्दा है। और अल्लज़ीना, ठीक है, अल्लज़ीना। आगे ये आप सब तो हमसे अंधा है, कोई और पढ़े ना। हाँ सब ऐसा 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 गलतियां तो पकड़नी है। अल्लज़ीना तो पढ़े दोबारा। वयुकीमून अस्सलाह, वयुकीमून अस्सलात जी जी। वमिम्मा, हाँ सब वमिम्मा में कोई अलिफ को लंबा नहीं किया। अब देखे ना, ये है कॉमन मिस्टेक। मिम्मा, मिम्मा नहीं है, क्या है? मिम्मा, अलिफ आ गया ना, आ गया। युनफिकून जी, माशाल्लाह, बस जी आज सब। अब इसमें अल्लाज़ीना में या साकिन है, इसको लंबा करेंगे। युमिनू, इसमें वाव मद्दा आ गया, युमिनून। बिल गैबी में, बिल गैबी, बिल गैबी नहीं करेंगे, बिल गैबी। आगे वयुकीमू, देखें काफ और मुंह लंबा हो रहे। वयुकीमू नस्सलात व मिम्मा, अलिफ आ गया, रज़क़नाहुम युनफिकून। ये खड़ी जबर और खड़ी जेर और उल्टा पेश, ये भी तो अलिफ ही है, इसको भी उतना ही लंबा करते हैं। जे जाएगा इसका मैं अलग सबक बनाऊं, इसको भी इसके अंदर ही समझ लें। जो खड़ी जबर खड़ी जेर और उल्टा पेश है, इनकी भी जो ड्यूरेशन है सेम है हरफ मद्दा की तरह, ठीक है? इसको भी उतना लंबा करना है। आगे जी अगली आयत पढ़ें जी शकील साहब। इलाइका, इसमें हरूफ मद्दा कौन कौन से ढूंढे जी? वल्लज़ीना में या साकिन, युमिनून में, बिमा में, लेकिन ये साथ तो मद भी हो गई है, ये सबक अलग से है। अच्छा जी, इलाइका में ये हरफ लीन है, ये नहीं है, सॉरी। उनजिला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरती में आ को क्यों लंबा करना है? खड़ी जबर है, स्टैंडिंग अलिफ है। हम यूक़िनून में वाव साकिन और आगे फिर वाव साकिन जी। जी हाँ साहब, अगली आयत पढ़ें जी। जी आप, अच्छा इनकी बात, अला में क्यों लंबा कर रहे हैं? खड़ी खड़ी जबर को कितना लंबा करना है? एक अलिफ, एक अलिफ, इसका भी एक अलिफ है जी। शाबाश। इसमें हरफ मद्दा कौन सा है? वाव साकिन है जी, माशाअल्लाह। नेक्स्ट जी।
इस आयत में हरफ मद्दा कहाँ कहाँ है? इन्नल्लज़ीना में कौन सा है? या साकिन। कफरू में वाव साकिन। और नहीं, इसमें ये ना या साकिन तो है, लेकिन ये जेर के बाद नहीं आ रही। ये कल का सबक है, ये हमारा कल का सबक है कि या साकिन अगर जेर के बाद ना आए तो फिर क्या होगा। ये सबक कल का है, ये हरफे लीन है, कल बताऊंगा आगे। अमलम तुनज़िरहुम ला युमिनून में ला अलिफ, युमिनून में वाव साकिन। अल गर्ज के इस तरह से भाइयों ने प्रैक्टिस करनी है। आज हमारे 4 सबक हो गए। पहले सबक में हमने हल्का सा हरूफ की सिफात जिक्र की थी कि हरफों के अंदर फ़र्क क्या है, ता और तौ में क्या फ़र्क है, आगे सा सीन और सौद में क्या फ़र्क है, आगे हा और हा में क्या फ़र्क है, आगे जाल जा और ज़ौ और ज़ौ में क्या फ़र्क है, आगे कौन सा था, कौफ और काफ में क्या फ़र्क है, अलिफ और आइन में क्या फ़र्क है। ये हमने फ़र्क बताए थे। बाकी तकरीबन सबको मखरज जो है वो आता ही होता है। अच्छा, फिर उससे अगले दिन हमने क्या जिक्र किया कि ज़बर ज़ेर पेश को लंबा नहीं करना, ठीक है जी। और उससे अगले दिन हमने आज आज तीसरा दिन है, उसमें आज हमारा सबक है हरूफ मद्दा का, कि अगर ज़बर के बाद अलिफ आ जाए या ज़ेर के बाद या साकिन आ जाए या पेश के बाद वाव साकिन आ जाए तो उसको एक अलिफ लंबा करना है। और एक अलिफ बुकिश जो बात लिखी हुई है वो है कि मुट्ठी को दरमियाने दर्जे से खोल दें। मुट्ठी को दरमियाने दर्जे से हमारे तरीके के मुताबिक खोल के बंद कर दें, वो जल्दी होगा थोड़ा सा क्विकली, लेकिन ये है कि दरमियाने दर्जे से उसको खोल दें। तो ये इतनी ड्यूरेशन है, तकरीबन 1 सेकंड के मुताबिक जो है वो हरफे मद्दा होता है। हरफे मद्दा को हरफे मद्दा क्यों कहते हैं? मद्दा का माना है खींचा जाने वाला। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी, खड़ी ज़बर और खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को भी होता है।